हेलो, वॉइस क्लियर है? नमस्कार आप सभी को जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए शुरू करते हैं बेटा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तैयार हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, राम राम आप सभी को जी। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सभी? कमेंट करके बताइए बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आ गया आ गया आ गया। नहीं तो चलिए, जिसका भी जन्मदिन है, एस के अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भी इनको जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। हैप्पी बर्थडे एस के। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, आशीर्वाद बना रहे आपको, आप सही मार्ग पर चलते रहें। चलिए जी, शुरू करते हैं, स्टार्ट करेंगे बच्चों आज के सेशन की। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न को देखिएगा जरा ध्यान से, कोशिश करिएगा बनाने की बच्चों। चलिए देखिए, अ मैन फेसिंग वेस्ट मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट टू रीच पॉइंट पी एंड टेक्स अ राइट टर्न। ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है 5 मीटर, 5 मीटर जाता है। ठीक है, ए मैन फेसिंग वेस्ट मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक, यानी कि एक व्यक्ति जो है पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है। ओके, राइट, पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है, फेस। पश्चिम की तरफ फेस करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका दायां किधर होगा? राइट, उसका दायां किधर होगा? आपने कहा दायां मुड़ा है तो दायां चला, पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, 5 मीटर चला, पी बिंदु पर पहुंच गया। बिंदु की पर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। फिर वह बिंदु आर पर पहुंचने के लिए फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। आर से वह बिंदु एस पर पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। ठीक है, जो बिंदु टी के 3 मीटर दक्षिण में है, एस जो है, एस टी के 3 मीटर दक्षिण में है एस। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड पॉइंट टी? इनिशियल पोजीशन और पॉइंट टी, प्यारे दोस्त ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये दूरी देखिए कितनी दूरी है, आपने कहा रोहित सर ये 8 है। ये कितनी है बच्चों? ये 5। अगर मैं 3 और चल दूं तो ये सेम लाइन हो जाएगा, हाँ, लेकिन मैं यहां से यहां 3 चल चुका हूं, यानी कि ये अब रोहित सर ये सेम लाइन हो जाएगा, ये वाला पार्ट। यानी कि इनिशियल पॉइंट और ये टी वाली जो है सेम लाइन है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? आमने सामने वाली भुजा सदैव बराबर होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। 4 ये है तो ये भी 4 होगी, ये 3 है ही, तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये 7। तो ये 7 तो ये भी 7 होगी, आमने सामने वाली भुजा बराबर। अगर ये टोटल 7 है तो ये भी 7 होगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है बात सभी का? नहीं, चलिए दोबारा समझ लीजिए अगर आपको लगता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट वैसे कुछ है नहीं। इसने ये नहीं कहा था कि वो पश्चिम की तरफ चला है, उसने कहा था उसका जो मुख है ना, मुख, उसका जो फेस है, उसका फेस पश्चिम की तरफ है। अब देखो, अगर आपको चारों दिशाएं आपके दिमाग में, जैसे ही आप डायरेक्शन डिस्टेंस पे आते हैं ना, आपके दिमाग में थॉट में ये जो है, ये वाला डायग्राम तुरंत इमेज बननी चाहिए, ये वाली इमेज तुरंत आपके दिमाग में बननी चाहिए। आपको पता है कोई व्यक्ति है वो पश्चिम की तरफ फेस किए हुए है। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ फेस कर रहा है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। ठीक है, तो यानी कि घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, तो राइट मुड़ गया, कितना? 5 मीटर, पी पे पहुंचा। राइट, फिर कह रहा है टेक अ राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, जिस जहां जैसे चल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना चला? 4 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। अगेन राइट, क्लॉकवाइज, दिमाग में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिमाग में वो बन जानी चाहिए, घड़ी की दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। क्लॉकवाइज राइट मुड़ना है 8, क्योंकि ये देखो ये 5 चला है तो इससे तो नीचे जाएगा 8, ये तो स्वाभाविक सी बात है। फिर कह रहा है आर पे पहुंच गया। फ्रॉम आर ही मूव्स ईस्ट, 3 मीटर पूर्व की ओर चला है। और अब देखो पूर्व किधर है, आपको दिमाग में ये डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। अगर मैं यहाँ पे हूं तो इसके लिए पूर्व यहाँ होगी ना, ये वाली लाइन देखो, ये वाली ऐसे है था ये, अगर पूर्व की तरफ तो पूर्व की तरफ ऐसे तो जाएगा, तो पूर्व की तरफ 3 जाके एस चला गया। फिर कह रहा है एस विच इज, यानी कि दो वाक्यों को अगर हु या विच से जोड़ा जाए तो वो सेकंड पर्सन यानी एस के बारे में बात कर रहा है। एस जो है 3 मीटर साउथ में है टी के, एस जो है 3 मीटर साउथ में है टी के 3 मीटर साउथ में है एस। यानी कि प्यारे दोस्त ये तो सीधी सी बात है, 8 है, 8 ये है, तो यहां से ऊपर से 5 चला, नीचे से 3 चला, यानी कि सेम लाइन हो जाएंगे, ये सेम लाइन हो जाएगा। राइट, तो बस आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 4 है तो ये भी 4 हो गई, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, तो 4 और 3 टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है बात? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, गौर से देखिएगा, बनाइएगा। हाँ तो भाई लेफ्ट राइट का इशू है तो तुम्हें बता चुका हूं बेटा, बहुत बता चुका हूं लेफ्ट राइट का इशू। सर दो सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट, प्रैक्टिकली सोचो बेटा, प्रैक्टिकली सोचो, 4 बार बता चुका हूं बेटा। 5वीं बार बताने से आपके जहन में उतर नहीं जाएगा, उतरना होगा तो जो मैं तरीका बता चुका हूं, इतना आसान तरीका किसी को किसी ने नहीं बताया होगा, इतना आसान तरीका मैंने बता दिया है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, इसके रेस्पेक्ट में अगर एंगल नहीं दिया गया 90 डिग्री, क्लास को देखा तो पड़ेगा ना। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाइए सीखने की, पढ़ते रहिए। चलिए, आर का ईस्ट समझ नहीं आया भाई? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां है भाई, आर तो अब यहां आ गया ना, हमें कोई मतलब नहीं है, आर अब यहां आ चुका है, इस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे आ चुका है वहां से चारों दिशाएं बनाइए, वहां से देखिए आर का ईस्ट किधर है, तो इधर ही तो होगा। जिस पॉइंट पे जो व्यक्ति है वहां पे आपके दिमाग में ये बनना चाहिए। मान लीजिए आर यहां था, ये आर का पॉइंट है ये। अब आपको ये पता करना ईस्ट, तो उसी पॉइंट पे चारों डायरेक्शन बना दो। आपने कहा ये ईस्ट होता है, इमेज बननी चाहिए ईस्ट इधर, तो इधर 3 मीटर चलिए। अब आप सोचो कि सर ऊपर से जाएगा तो ईस्ट बदल जाएगा, नीचे से जाएगा तो ईस्ट बदल जाएगा। जिसने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है ना, मैं पहले कह रहा हूं, इस कूड़े को निकाल सकते हैं आप, अगर निकालना चाहें तो। मेरी आपसे ये दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे सीखना चाह रहे हैं तो मुझसे सीखिए, लेकिन जिसने इस तरह का दिमाग में उलझन भर रखी है ना, प्लीज उसको निकाल दीजिए। जिसने भी आपके दिमाग में उलझन भर दी है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। जब भी कहीं भी आपको कोई पॉइंट दिक्कत करे, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है, तो वहां चारों डायरेक्शन आपके दिमाग में इमेज बन जाए, वो वाली इमेज बना दीजिए, बस आपको क्लियर रहेगा भाई। नॉर्थ के अपोजिट में साउथ, और वेस्ट के या ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, के वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ आर था तो ईस्ट इसका इधर होगा, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप इतनी जो है झेझे में करते रहेंगे। चलिए आगे अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेडिकल शॉप अस्पताल के 15 मीटर नॉर्थ में, यानी कि हॉस्पिटल के 15 मीटर नॉर्थ में है, हॉस्पिटल के 15 मीटर नॉर्थ में मेडिकल शॉप है, ठीक है जी। अब देखो विचिन, मैंने क्या कहा था कि अगर सेंटेंस को जो या जो की से जोड़ा जाए, अगर दो वाक्यों को जो या जो की से जोड़ा जाए, ठीक है, एग्जैक्टली बात है, एग्जैक्टली बात है, सही बात है। एक बच्ची कह रही है तो मैं इतनी देर से मैं यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे राइट लेफ्ट चेंज होता है, राइट, और राइट लेफ्ट चेंज का दिमाग में क्यों आना है तुम्हारे? क्यों क्यों आप सोच रहे हो राइट लेफ्ट चेंज ये होगा अगर मैं उत्तर से चलूंगा तो? अरे भाई क्यों सोच रहे हो? तुम्हें रामबाण इलाज दे दिया मैंने, घड़ी की दिशा मतलब राइट, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब लेफ्ट। अब तुम कहीं से भी कैसे भी चलो, तुम ऐसे चलो, तुम्हें दाएं मुड़ना है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा राइट। तुम ऊपर से आओ, घड़ी की दिशा, तुम्हें बस घड़ी की दिशा पता होनी चाहिए, राइट मुड़ना है ऐसे मुड़ जाओगे। तुम ऐसे चल रहे हो, तुम्हें घड़ी राइट मुड़ना है, घड़ी की दिशा पता होनी चाहिए बस। तुम जो है मान लीजिए पूर्व की ओर चल रहे हो, तुम्हें घड़ी की दिशा पता होनी चाहिए, घड़ी ऐसे घूमती है तो राइट, घड़ी की दिशा तो पता हो, घड़ी की विपरीत दिशा पता हो। मान लीजिए मैं ऊपर से आ रहा हूं, मुझे घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा तो लेफ्ट। मैं ऐसे चल रहा हूं ऊपर को, घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा तो लेफ्ट। तो क्या की दिशा है तो लेफ्ट राइट बदल जाएगा, क्यों क्यों क्या जरूरत है? जब एक सिंपल फंडा मैंने दे दिया आपको, घड़ी की दिशा दायां, घड़ी की विपरीत दिशा बायां, क्यों सोचना है उतना? क्यों जहन में इतनी इधर उधर की बातें लानी आपको? इतना सिंपल फंडा दे दिया, इतना सिंपल फंडा दे दिया, इतना सिंपल। तुम अगर घड़ी की दिशा को भूल जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा इसमें यार? जब तुम घड़ी की दिशा को ही भूल जाओगे तो मेरा फिर इसमें क्या फॉल्ट है? तुम्हें घड़ी की दिशा ही अगर नहीं याद रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा इसमें? घड़ी की ये विपरीत दिशा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा है। बताइए रोहित सर, क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर इसमें? अगर तुम घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा को ही भूल जाओगे बच्चे, तो फिर क्या होगा? ठीक है, फिर कैसे हो सकता है कुछ? चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भाई अब देखो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया जो घर के, आपको पता है सेंटेंस में विच या वो दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ होम, यानी कि हॉस्पिटल जो है वो आपका होम के 10 मीटर वेस्ट में है, होम के 10 मीटर वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन बाद में देखेंगे। 9 मीटर टू द साउथ, अगर आपको वाक्य को दो एंड से जोड़ा जाए, अगर वाक्य को एंड से जोड़ा जाए तो फर्स्ट पर्सन है, बस स्टैंड जो है वो 9 मीटर साउथ में है घर के, बस स्टैंड जो है वो 9 मीटर साउथ में है, और बस स्टैंड 20 मीटर ईस्ट में है रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड जो है 20 मीटर ईस्ट में है रेलवे स्टेशन के, ठीक है। बस स्टैंड जो है रेलवे स्टेशन के 20 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। तो यहां से वो जो है ईस्ट में, पूर्व में आपका 20। ऑल्सो द एयरपोर्ट इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, जो एयरपोर्ट है वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के एक्जैक्ट बीच में है एयरपोर्ट, तो यानी कि सेम इन लाइन हो जाएगा, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट सेम इन लाइन में होंगे, ठीक है बच्चों। बस सिंपल सा बन गया। कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयरपोर्ट विद रेस्पेक्ट टू मेडिकल शॉप, तो मेडिकल शॉप के रेस्पेक्ट में ए आपका जो है। अब देखो मैंने क्या बताया, एक कितनी सिंपल सा मैंने फंडा दे दिया, बस इतनी सी बात ये रखो हिंदी वाले बच्चे, जिसके संदर्भ में बोला जाए, किसके संदर्भ में बोल रहा है? मेडिकल शॉप के संदर्भ में। हवाई अड्डे की दिशा, तो जिसके भी संदर्भ में बोला जाए वहां चारों दिशाएं बना दो, और वहां से चेक करो वो किधर है, आपको पता है सेम इन लाइन में है, यानी कि एयरपोर्ट जो है मेडिकल से देखूंगा तो एयरपोर्ट दक्षिण में लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं इसे चारों दिशाओं के अकॉर्डिंग दक्षिण है। बहुत सिंपल सा मामला है, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ। बस सरते आप थोड़ा सा इधर आइए तो सही, थोड़ा सा अपना मानिए तो सही, दिल में थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट की भावना लाइए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा। जब कहते हैं किसी को अपना तो बनाकर देखो, तभी तो तुम सेल्फिशनेस की तुमने एक प्रकाष्ठा पार कर रखी है। एक बार तो किसी को अपना दिल से मानकर देखिए, वो प्रेम रहा ही नहीं जो होना चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो सच बता रहा हूं, प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है, अकड़ तो किसी की चली ही नहीं। तो बेटा घर वेस्ट में है तो घर किसके वेस्ट में बताओ जरा? घर वेस्ट में है, किसके वेस्ट में है घर? और यहां तो घर की तो बात ही नहीं, एयरपोर्ट और मेडिकल शॉप की बात हुई। कोई डाउट है किसी को? बताइए बताइए बताइए। चलिए आ जाइए,
एक बच्चे के देखो कमेंट पढ़वा देता हूं आपको, आप भाषण ज्यादा देते हैं, सुनते रहिए कमेंट, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मेडिकल शॉप एंड द बस स्टैंड? मेडिकल शॉप एंड द बस स्टैंड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप, मैं आपकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, बैंकिंग की तैयारी के लिए आपने ये जुनून, ये जज्बा जो उठाया है ना, इसको मैं सलाम करता हूं आपकी, इस हौसला अफजाई करता हूं इस बात का, आपने इतना जज्बा दिखाया कि मैं बैंक की तैयारी करूंगा, क्या बात है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मेडिकल शॉप एंड बस स्टैंड? मेडिकल शॉप और बस स्टैंड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेडिकल शॉप कहां पर है? ये रहा। मैंने क्या बताया, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो डायरेक्ट आप पहुंचने की कोशिश करिए, मेडिकल शॉप और बस स्टैंड। अब देखो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, जब इसको मैं आगे सीधा एक्सटेंड कर दूंगा ये और इस लाइन को ये, तो ये ग्रीन ग्रीन वाली जो लाइन है आपको दिख रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रोहित सर, अगर मैं यहां गौर से देखूं, यहां पे गौर से देखूं तो ये कितनी है, 9, तो 15 और 9 टोटल कितनी हो जाएगी दूरी, ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 15 और 9 24 हो जाएगी। अब ये कितनी है, ये 10 है, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट जो था ये आपका जो है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के एग्जैक्ट बीच में था, तो ये दूरी 10, तो ये भी 10 है, 10 ये है और 10 ये हो गई, यहाँ तक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 10, एयरपोर्ट और बस के स्टैंड के बीच की दूरी 10, तो 24 और 10 हो गया। तो भैया 24 और 10 किसका हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 24 का स्क्वायर 576 होता है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल सही है। और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 676। 676 किसका होता है बच्चों, 26 का होता है, राइट। 6 36, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 और 3 27, और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, बिल्कुल परफेक्ट है, 26 का ही होगा, रूट जो है 26 का ही होगा, सी विकल्प आपका राइट है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मैं बता चुका हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, बट एंड, ये फॉर फर्स्ट पर्सन। अगर दो वाक्यों को यदि बट और एंड से जोड़ा जाएगा तो फर्स्ट पर्सन के लिए, अगर दो वाक्यों को विच हुज, अगर दो वाक्यों को एंड से जोड़ा जाएगा तो सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए। बेटा बताया था, आप क्लास में रहेंगे तभी तो, आप मेरी पुरानी क्लास डायरेक्शन डिस्टेंस की उठा के देख लेना बच्चे, बताया था, सब बताया है, आप क्लास में रहिए तो सही, पूरा का पूरा देखिए तो इसी सेशन को, तभी तो आप पता चला पाओगे, ऐसे डायरेक्ट एलिगेट करने से क्या फायदा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए सर 10, अरे अब देखो ना आगे ना बात, तुम्हें इससे क्या मतलब है किसका, देखिए ये हमें ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये मैथ का लॉजिक मत सोचो इसमें, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब भैया परपेंडिकुलर ये है, मान लीजिए ये है, अगर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो मेरा मैथ का थोड़ी ना है, मुझे तो बस ये कैलकुलेट करना है, ये मेरे कैलकुलेट का जरिया है सिर्फ, मुझे पता है कि जब हाइपोटेनस निकाली होती है तो ये दोनों का स्क्वायर करना होता है जोड़कर, ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूं या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कुछ अंतर आएगा क्या, क्या यार तुम छोटी छोटी चीजों को भी जो है ये लगा दो, सीधा आंसर है। अगला देखिए बच्चों, कह रहा है कि भारती वॉक्स फॉर 25 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच पॉइंट ए पॉइंट पे पहुंचने के लिए 25 मीटर चलती है, देन सी टर्न्स राइट। अब देखो देखो दिमाग देखो, मुझे पता है उत्तर की ओर चलिए, अब मुझसे कह रहा है दाएं मुड़ो, तो मेरे दिमाग में तुरंत इमेज आई घड़ी की दिशा। अब आपको पता है कि जब तक एंगल ना दिया होगा तो जिसमें चले थे उसके रिस्पेक्ट में 90, तो इसके रिस्पेक्ट में 90, क्योंकि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है। चलो 30 मीटर टू रीच पॉइंट बी, देन सी टर्न्स राइट, राइट अगेन राइट, तो घड़ी की दिशा अगेन राइट, कितना चल रहा है 50, 50, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 25 है तो इससे नीचे जाएगा, टू रीच पॉइंट सी। अब कह रहा है कि एंड सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी वॉक फॉर 20 मीटर टू रीच पॉइंट डी, फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा, तो 50 मीटर टू रीच पॉइंट ई, तो यानी कि सेम इन लाइन, सेम इन लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है और ये भी 50, 50 50 तो सेम इन लाइन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी, डी की डायरेक्शन पूछ रहा है भारती के स्टार्टिंग पॉइंट से, तो डी, अब देखो भारती के स्टार्टिंग पॉइंट से विद रेस्पेक्ट टू भारती से स्टार्टिंग पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है भारती का स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वहां चारों डायरेक्शन बनाकर देखो, फिर इसको कहां दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो यानी कि भारती के स्टार्टिंग पॉइंट से डी जो है वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ ईस्ट में दिख रहा है, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात, ये तरीका है जिसके संदर्भ में आपसे कहा जाए, भारती के प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में कहे उस पर आप डायरेक्ट वहां से देखो, आपको धीरे धीरे बिना ये डायग्राम बनाए भी देखना आ जाएगा, धीरे धीरे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अभी उस वक्त तक के लिए मैंने आपको अप्रोच बता दी कि वहां उस पॉइंट पे चार डायरेक्शन आके वहां से देखो आप, बहुत सिंपल है। जिसके संदर्भ में, कितनी बार बोलूं, जिसके संदर्भ में बोला जाए वहां चार डायरेक्शन आके, जिसको जिसकी दिशा निकालनी है उसको देखिए, उस वहां से इसको तकिए, आपको तकना आना चाहिए, ऐसे तकना है, तो ये आपको किस दिशा में दिख रहा है यहां से, तो आपने कहा इस और इसके बीच में लाई कर रहा है डी, तो सीधी सी बात है साउथ ईस्ट होगा। पर सर आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, थैंक्स। चलिए बच्चे देखिए, हमें क्या करना है, हमें तो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सबसे इजीएस्ट वे जो हो सकता है, सबसे आसान जो हो सकता है, राइट, वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय भारती एंटायर जर्नी, भारती की टोटल, अब देखो टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल, तो टोटल में जोड़ दो भाई, ये पहले 25 चले, 25 और 30 55 55, और ये कितना है 50 और 50 100 100 120 150 150 और 25 175, 175 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। टोटल जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दीजिए, पहले 25 30 50 20 और 50 50 और 50 100 20 120 120 30 150 150 और 25 175, राइट। टोटल जर्नी जो है वो 175 मीटर की रही, टोटल जर्नी आपसे पूछी गई है, टोटल जर्नी आपसे पूछी गई है, ओके। क्लियर है बात सभी को या नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, गौर से देखिएगा।
देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, बनाइए इसको एक बार, आप भी तो ट्राई करिए एक बार। काजल कश्यप, सभी का कमेंट हो रहा है, सबका आता है कमेंट भाई, सबका आता है, बस वो तेजी से चलता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, चिकित्सा दुकान अस्पताल के 15 मीटर उत्तर में है, जो घर के 10 मीटर पश्चिम में है, बस रेलवे स्टैंड, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के 20 मीटर पूर्व में है, और और घर के 9 मीटर दक्षिण में है, साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल बीच में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बता देना, ये वाला मेडिकल शॉप वाला है, कौन सा है? राइट, भारतीय ए पर पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 25 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है सी पर पहुंचने के लिए 50, फिर बाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 20, अंत में बाएं मुड़ती है और ई पर पहुंचने के लिए 50। सही है, परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। हिंदी में तो मुझे लगता नहीं कोई इशू है, हिंदी में तो कोई इशू नहीं है सर। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंबाइन पीडीएफ करके अपलोड कर दो अभी, ठीक है, अभी जब तक पहले करिए सिलेबस को। और देखिए वर्कशीट के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं बच्चों, वर्कशीट, राइट, वर्कशीट आज पहले कोडिंग रिकॉर्डिंग आज फिनिश कर दूंगा मैं किसी भी कीमत में बहुत सारी और भी चीजें थी, उसके लिए दिल से मैं आपसे जो है क्षमा चाहता हूं, दिल से। आज कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर देंगे, और कल डायरेक्शन डिस्टेंस जो है ये कल पूरी की पूरी जितना मैंने पढ़ा दिया वहां तक का जितना भी पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा आपको कल डायरेक्शन डिस्टेंस। आज कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिल जाएगी, ये वादा है रोहित सर का, नाम ले तो मुझे कहना। और कल आपको जो है हर हाल में डायरेक्शन डिस्टेंस, ये दो मेरे आज टारगेट रहेंगे। आज कोडिंग रिकॉर्डिंग देनी है किसी भी कीमत पर, और कल मुझे डायरेक्शन डिस्टेंस देना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो प्लीज नाराज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, आज आपको मिल जाएंगे, आज और कल दोनों दिन, ठीक है, राइट। उनको आप आराम से करिएगा। अरे डायग्राम से चेक कर तो लिया, क्या करना है भाई? चलो ठीक है। अस्पताल के उत्तर में मेडिकल, जो मतलब अस्पताल घर के 10 मीटर पश्चिम है, घर के 10 मीटर पश्चिम में अस्पताल है, क्योंकि आपको पता है दो वाक्यों को अगर जो या जोगी से जोड़ा जाए, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, घर के 10 मीटर पश्चिम में आपका जो है अस्पताल है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के 10 मीटर पूर्व में और घर के 9 मीटर दक्षिण में, यानी कि बस स्टैंड जो है वो आपका घर के 9 मीटर, तो घर के ये घर है, घर के 9 मीटर दक्षिण में बस स्टैंड, परफेक्ट है, ठीक है। और बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के 20 मीटर पूर्व में, बस स्टैंड जो है रेलवे स्टेशन के 20 मीटर पूर्व में, ठीक है। साथ ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच का मतलब है जितना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी उतना एयरपोर्ट बस स्टैंड, टोटल 20 है, तो यानी कि एयरपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पे होगा, तो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन के बीच की 10, एयरपोर्ट बस, अरे परफेक्ट है यार, हिंदी में भी परफेक्ट है, क्या दिक्कत है? मेडिकल शॉप, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो, मेडिकल शॉप के संदर्भ में, मेडिकल शॉप के संदर्भ में हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट की दिशा ऑब्वियसली दक्षिण होगी, सही तो है। हिंदी में भी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है हिंदी में बताइए? कोई दिक्कत तो नहीं हिंदी में भी। अरविंद स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉकिंग 60 मीटर, राइट, यानी कि स्ट्रेट चलता है पॉइंट ए बिंदु से टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर, आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर रीच पॉइंट बी, ओके बच्चों। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी, और वो ईस्ट की ओर चलता है 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी, ईस्ट की ओर चलता है 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक एंड नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 8 मीटर टू रीच पॉइंट डी, और वो दाएं मुड़ता है और आपका जो है 8 मीटर दाएं क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है और 8 मीटर टू रीच पॉइंट डी, ठीक है। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट ई, अब वो ई पे चलता है, ई पे 10 मीटर टू रीच पॉइंट ई, ठीक है। फ्रॉम वेयर ही मूव टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 60 मीटर, वहां से वो साउथ मुड़ता है 60 मीटर टू रीच पॉइंट एफ, ठीक है। नाउ ही मूव राइट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट जी, वहां से राइट मुड़ता है 10 मीटर टू रीच पॉइंट जी, सेमी लाइन हो जाएगा, सेमी लाइन क्योंकि 10 10 सेमी लाइन हो गए। आगे देखिए, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट वॉक फॉर 8 मीटर, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना 8 मीटर टू रीच पॉइंट एच, डन हो गया जी। मेडिकल सर ये लोग आगे क्लास, मेडिकल से हॉस्पिटल 15 मीटर, घर से रेलवे स्टेशन 9 मीटर, तो एयरपोर्ट, हॉस्पिटल से एयरपोर्ट, बेटा यहाँ तो हमें मेडिकल से देखना था ना, हॉस्पिटल से एयरपोर्ट कैसे हो जाएगा? 24 24 कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ मेडिकल यहाँ था, यही तो था मेडिकल से, मेडिकल ये है, मेडिकल से यहाँ तक आया हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से फिर घर के बारे में, फिर यहाँ से ये चले ऐसे करके, तो भाई अगर ये 9 है तो आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये 9 हो जाएगी, तो यानी कि हॉस्पिटल और एयरपोर्ट के बीच की दूरी 9, और मेडिकल से, मेडिकल शॉप से और हॉस्पिटल के बीच की दूरी 15, तो 15 और 9 24, यानी कि मेडिकल शॉप से एयरपोर्ट की दूरी 24 हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो क्वेश्चन गड़बड़ाएगी, ज्यादा दिमाग ना लगाए, तसल्ली से बनाते रहे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट यू कैन फाइंड दैट, राइट। अब सीधी सीधी दिख रहा है, इसमें राइट एंगल क्लियर दिख रहा है मुझे, ये राइट एंगल है, बस 16 और 10 मुझे क्लियर दिख रहा है, 16 और 10, 16 और 10 आमने सामने वाली भुजा, अगर ये 16 तो ये भी 16, आप ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हो, आप ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल, उसके लिए भी 16 और 10 ही होगा, तो 16 का मतलब ये है 256 और 10 का मतलब ये है 100, तो यानी कि 356 हो गया। 356 का मतलब ये है कि आप यहां से 4 निकालिए, 4 4 8 32, 3 4 9 36, तो भाई 2√89 आपका आंसर हो जाएगा, 2√89 यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, 2√89। 86 का तो कोई मतलब नहीं है, 4 8 32, 3 36 हो गया, 4 9 36, 86 का तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा, 89 ही होगा, 89 होगा, बस ये आप ये जो है याद कर लीजिए वाला पार्ट, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। वो सेम लाइन आ जाए वो एक अलग बात है, एक ही लाइन में आ जाए वो एक अलग बात हो गई, वो एक आपका लक बाई चांस है, बाकी अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो है ये पाइथागोरस वाला पार्ट आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर 16 का स्क्वायर और ये आपका 10 का स्क्वायर, ये लगा दिया 356, फिर आपने कहा कि ये तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो रूट ले लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो भाई आपका जो है ये ऐसे हो गया, रूट लेने पर आपका एच ये आपका इस तरह से आ जाएगा 2√89, ठीक है जी। भाई 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा, 89 का कुछ होता नहीं है तो 89 को रूट में डाल देंगे, ठीक है। हमने देखो रूट कर निकाले, हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने देखा या तो भैया या तो 4 बाहर आया होगा या आपका 9 बाहर आया होगा,
तो मुझे पता है 9 का तो मल्टीपल 356 है नहीं, क्योंकि 9 27, 8 ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो सीधी सी बात है 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 4 रूट से बाहर जब आएगा 2 आ जाएगा। तो बस मुझे पता था 2 और 3 के उसमें देखा जाएगा, क्योंकि जब 3 को तुम रूट के अंदर लेके जाओगे ना तो वो 9 बनेगा, 89 गुणा 9। तो 9 9 अगर रूट से बाहर लाना है तो 9 का क्या होता है भाई, रूट से बाहर लाने के लिए आपको स्क्वायर होना चाहिए ना उसका, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो रूट को स्क्वायर काट पाता है, रूट को जो है वो स्क्वायर काट पाता है, इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, 9 का बाहर जो आएगा वो 3 बाहर आ जाएगा, इसलिए 3 रूट 89। तो मुझे पता था इन दोनों में खेला होगा, 2 का क्या होगा 4, तो मैंने 4 लिया, तो जब इसका 4 का रूट लूंगा तो 2 आ जाएगा, 89 का तो रूट 89 डायरेक्ट लिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो नहीं 4 लेना था आपको कॉमन, 4 से फिर वो रूट बन जाता। तो जब भी रूट वाला मामला आता है तो फिर कभी भी अगर रूट वाला मामला दिखता है तो आप कोशिश किया करें राइट कि भाई आप ऑप्शंस को चेक कर लें एक बार, राइट ऑप्शंस को चेक कर लें, राइट। भैया टिग्नोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे हो आप, ठीक है, टिग्नोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे हो यहाँ पे, ये रीजनिंग पढ़ रहे हो कि लाल बटा कक्का आप जो है पढ़ रहे हो यहाँ, ठीक है, टिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो तब जो है उसमें काम आएगा, ठीक है, कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है, टिग्नोमेट्री तो पढ़ नहीं रहे आप। चलिए आइए इसको देखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ कॉफी शॉप, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ कॉफी शॉप टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति शॉप से पूर्व की दिशा की ओर, एक व्यक्ति एक कॉफी शॉप से, ये कॉफी शॉप मान लीजिए, कॉफी शॉप से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 8 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर क्रम से है, क्रम से का मतलब होता है लगातार, पहले 4 चलेगा फिर 7, 2 लगातार दाएं मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ा आपका जो है 4 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तो 7, 3 और 4 7, ठीक है, 2 लगातार दाएं मुड़ने के बाद वो आपका जो है ऑफिस पहुंच जाता है, ऑफिस का मतलब कार्यालय, कार्यालय, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो भैया छोटा बन गया ना डायग्राम, 8 5 3 4 7, ठीक है जी, ऑफिस पहुंच गया, फिर अगेन फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न और वॉक फॉर अनदर 10 मीटर टू रीच हिज हाउस, ये घर पहुंच गया, डन। इफ द पर्सन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स राइट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से दाएं मुड़ता है कितना 4, तो देखिए यहां पर समझने वाली बात होगी बहुत ज्यादा, क्या समझने वाली बात होगी रोहित सर, ये 3 है, ये 3 है, यानी कि आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 3, अगर यहां से यहां तक 3 है और ये टोटल कितना है, ये टोटल 7 है, तो ये बची कितनी, ये बची कितनी दूरी, आपने कहा रोहित सर ये बची दूरी कितनी है, 4 बची, तो यानी कि अगर यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 8 है, तो आपसे कह रहा है घर से 4 चला, 4 चला, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम इन लाइन में हो गया, ये सेम इन लाइन में हो गया, ठीक है। देन हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम कॉफी शॉप, तो भाई स्टार्ट इसने कॉफी शॉप से किया था, तो भाई कॉफी शॉप से ये दूरी कितनी है, तो भाई सेम इन लाइन है, तो आपको कैसे देखना होगा इसकी दूरी, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 5 तो यहां तक ये 5 हो गया, ये 4 तो यहां से यहां तक ये 4 हो गया, ये यहां से यहां तक 4 हो गया, ठीक है, ये 10 आमने सामने वाली भुजा बराबर, तो ये भी 10, तो भैया 10 4 14 14 5 19, 19 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, 19 का मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात सभी को, अगर ये बात समझ आ रही है तो सभी को प्लीज कमेंट करके बताइए कि जी रोहित सर ये बात समझ आ गई है, ये बात हम तक पहुंच चुकी है, इस पर ये तो हो ही गया हमारा, राइट, ये तो हो ही गया, इसकी तो जरूरत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेटा याद रखिएगा 14 14 15 और 16 ये क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है, 57
चलिए जी, करुण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर चला है 5 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स। ही मूव्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर, left 10 meter to reach point B, then he moves towards his left and walk for 9 meter to reach point C, finally 22 meter left, 22 meter left to reach point D। D और X के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है, दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले लेगा, ठीक है। अब ये दूरी कितनी है 10 और ये टोटल कितनी है 22, तो ये बची कितनी 12, क्योंकि 12 और 10 22। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल ये कितनी है 9, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी 9 होगी, तो 12 और 9 यानी कि 144 प्लस 81 यानी कि 15 का हो जाएगा। देखते बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा, ये अनुभव है, मैंने देखा, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लियर बता रहा हूँ 15 का होगा, ये अंदाजा है मेरा पहले से। 4 और 1 5, 4 4 12, एक और एक हासिल का 2 225, 225 का रूट 15 होता है, 225 का रूट 15 होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है बात सभी को, नहीं कमेंट करके बताइए। तो कल हम मेंस लेवल करेंगे, राइट। अगर कल देखिए, कल मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आई विल ट्राई कि भाई आपकी क्लास हो, ओके जी, आपकी क्लास हो। तो कल हम मेंस लेवल पढ़ेंगे। मेंस लेवल मतलब जो मेंस में पूछा जाता है डायरेक्शन डिस्टेंस, जो मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस हम कल करने वाले हैं, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके कल आपसे मैं जो है डिस्कस करूंगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं, बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। आपको सच में, अगर देखिए दो पहले बता के चल रहा हूं, देखिए हाँ सारे टीचर का ही, मुझे देखिए मैं सारे टीचर का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं, इसका रीजन बता देता हूं। आपका एग्जाम है जुलाई में, अगस्त में जाकर है, तो इसलिए हम थोड़ा सा होली का मांग रहे हैं 3 दिन का, राइट। अगर एग्जाम आपका एसबीआई क्लर्क की तरह होता अगले महीने, तो फिर होली जाए कहीं भी, हमें होली से कोई लेना देना नहीं है, फिर हम आपको पढ़ाते, फिर हम होली उसमें होली छोड़ देते। अब जैसे एसबीआई क्लर्क का अगले महीने है, तो उसमें भी 1 दिन का करके 2 दिन का हम जो है कोशिश करेंगे कि 2 दिन वहां पढ़ा दें एसबीआई क्लर्क वाले बच्चों को। उनका एग्जाम अगले ही महीने, और वो भी पहले वीक में, पहले सप्ताह में, अगले महीने पहले सप्ताह में उनकी क्लास 2 दिन हो सकती है। ये आपको सच्चाई बता के चल रहा हूं। अगर आपका भी अगर अगले ही महीने होता तो आपकी भी क्लास होती, फिर तो सिर्फ 1 दिन की ही शायद कोशिश करते हैं, 1 दिन की लीव हो, बाकी क्लासेस हो, ठीक है। चलिए बच्चों, धीरे धीरे लगेगा। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि आप और हम एक दूसरे को तभी समझ पाएंगे जब आप समय देंगे थोड़ा सा। एक वक्त बाद आप खुद कह दोगे रोहित सर आपकी चीजें समझ में आने लगी। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी इंसान को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना होता है, वक्त दीजिए, आपको खुद पे खुद आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी, हैप्पी होली इन एडवांस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके परिवार को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी के बहकावे मत आना कि होली मत खेलो, अगले साल खेलना है, खूब खेलो। रोहित सर कह रहे हैं आपके जितना मन भर के खेलना है, एक दिन पूरी ताकत से खेलना, एक दिन में कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप रिकवर करना जानते हैं, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं ना, 10 घंटे, अगर कोई बच्चा चालाक होगा ना, हर दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेगा, 10 दिन में आपका कवर हो जाएगा 10 घंटा। मान लीजिए आप हर दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, सोच लो दिमाग से, हर दिन अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर आप होली के दिन को पूरा डिवोट कर देते हैं कि भाई मैं तो होली सेलिब्रेट करूंगा, तो अगले दिन से 1 घंटा बस एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देना, 1 घंटा 10 दिन। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 11 घंटे पढ़ना शुरू कर देना, बस 10 दिन में आपको 10 घंटे कवर हो जाएंगे। कवर करने वाला होना चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए। अपने त्योहार को 2 ही होते हैं, होली और दिवाली, अच्छे से सेलिब्रेट करो, बढ़िया करके, ठीक है, बहुत अच्छे करके। हैप्पी होली आपको, आपकी फैमिली को अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करिएगा, आराम से। बाकी फिर जो 2 दिन है 15 16 में बाकी की चीजों को प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।